पहले ही मैच पे गेंदबाजों पर बरस पड़े संजू सैमसन। 6 छक्के लगाकर छोड़ा रोहित शर्मा को पीछे। राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का यह मुकाबला था, जहां पर शुरुआत राजस्थान रॉयल्स की नहीं खास हुई थी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल साथ ही साथ बटलर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए थे, कुछ खास स्टार्ट नहीं दे पाए थे। लेकिन फिर आए कप्तान संजू सैमसन, बहुत गुस्से से भरे हुए थे, क्योंकि हाल फिलहाल में मौका इतना ज्यादा नहीं मिला है और कंप्लेंट हमेशा यही रहती है कि आखिर संजू सैमसन को मौका क्यों नहीं मिलता। और आते ही पहले ही मुकाबले में खेल देते हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ पारी, और सामने वाली टीम को डाल देते हैं दिक्कतों में, क्योंकि एक टाइम पर जो स्टार्ट मिली थी लखनऊ सुपर जायंट्स को, वहां से वो लीड ले सकते थे, लेकिन उनके सपनों पर पानी फेरा संजू सैमसन ने। ऐसा लग रहा था कि कोई वो डिलीवरी ही नहीं डाल पा रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स का बॉलर, जो संजू सैमसन को आउट कर सके। इतने अच्छे टच में दिख रहे थे, इतनी कमाल की फॉर्म में दिख रहे थे, और संजू सैमसन की वजह से ही कहीं ना कहीं राजस्थान ने इतना बड़ा स्कोर दे पाए है। वो एलएसजी को बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी संजू सैमसन करते हुए नजर है। इसी के साथ साथ उन्होंने रोहित शर्मा का एक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। अगर आपको बताएं तो एक आईपीएल की मतलब कि एक इनिंग में 5 या उससे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये सबसे ज्यादा बार रोहित शर्मा ने किया था, 10 बार किया था। हालांकि पहले नंबर पे केएल राहुल हैं, 12 बार उन्होंने किया, 10 बार रोहित शर्मा ने। लेकिन अब संजू सैमसन ने 11 बार ये कारनामा करके दिखाया है और तोड़ दिया है रोहित शर्मा का बहुत बड़ा रिकॉर्ड। बिल्कुल, और साथ ही साथ घमंड भी तोड़ा है लखनऊ सुपर जायंट्स का। नजरें डालते हैं संजू सैमसन की इस पारी पर, कितने रन बनाए, कितना उनका स्ट्राइक रेट था। अगर आप देखेंगे 82 नॉट आउट की पारी उन्होंने खेली है, कप्तानी पारी 52 बॉल्स पर, जिसमें 3 चौके मारे और 6 छक्के मारे, जिससे रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा। स्ट्राइक रेट है इनका 157.69 का। और आई गेस श्वेता, जिस पोजीशन पर खेलने आए, जिस डिफिकल्ट सिचुएशन पे खेलने आए, एक लंबी पारी की उम्मीद थी, और ना सिर्फ वो लंबी पारी खेली बल्कि टीम को फिनिश लाइन तक भी लेके गए। 190 प्लस रन का टारगेट दिया वहां पे एलएसजी को राजस्थान रॉयल्स ने, और बहुत ही कमाल की बैटिंग। वो राजस्थान रॉयल्स की टीम जो स्ट्रगल कर रही थी, संजू सैमसन नहीं चलते थे, रियान पराग नहीं चलते थे। पहला ही मुकाबला दोनों ही मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों ने पूरी पारी संभाली, और ना सिर्फ संभाली बल्कि एंड तक भी कहीं ना कहीं लेके गए। और वो राजस्थान रॉयल्स की टीम जो कहीं ना कहीं ओपनर डिपेंडेंट हुआ करती थी, उसने इस मैच में प्रूव कर दिया कि हम ओपनर डिपेंडेंट नहीं है, हम मिडिल ऑर्डर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। और कप्तान संजू सैमसन ने भी बता दिया कि वो फिनिश लाइन तक फिनिश करवा सकते हैं टीम को। बिल्कुल, बल्लेबाजी भी टॉप नॉच दिखी और कप्तानी भी। जिस तरीके से रियान पराग को संजू सैमसन ने प्रमोट किया, क्योंकि आप हमेशा देखें तो वो 5 नंबर 6 नंबर ऐसे आते थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन इस मुकाबले में नंबर 4 पे आए रियान पराग, और क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी संजू सैमसन के साथ। वो जो पार्टनरशिप बनाई थी मिलकर, मुझे लगता है वो पार्टनरशिप नींव रखी बहुत ही कमाल की। दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, और कहीं ना कहीं संजू सैमसन के माइंड में ये चीज जरूर चल रही होगी कि भाई यही बहुत अच्छा मौका, आईपीएल में अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो फिर इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बनाने का बहुत अच्छा मौका हो सकता है ये। बिल्कुल सही कहा श्वेता, और ऐसे में ये पारी सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि डिफिकल्ट टाइम में आई थी, आप कप्तान थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास थी, और तब जाके आप ऐसी पारी खेलते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस दिखाता है कि संजू सैमसन के पास एक्सपीरियंस कितना था। पिछला सीजन बहुत खास नहीं गया था राजस्थान रॉयल्स का भी, संजू सैमसन के भी, लेकिन उसके बाद आते ही पहले मुकाबले में इंटेंट दिखाना, क्योंकि स्क्वाड में राजस्थान रॉयल्स की हमेशा वो बात रही है, लेकिन प्लेयर्स एज अ टीम परफॉर्म नहीं करते थे, बिट्स एंड पीसेस में कम परफॉर्म करते थे, थोड़ी बहुत डिपेंडेंट किसी साइड चली जाती थी। लेकिन ऐसे में अब एज अ कंप्लीट टीम लग रही है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने भी थोड़े ही रन कंट्रीब्यूट करे, वहां पे सामने बटलर से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया, लेकिन उसके बाद संजू सैमसन भी चले, रियान पराग भी चले, और थोड़ा बहुत वहां पे मिसिंग हो गया मिडिल ऑर्डर में कंट्रीब्यूशन जरूर, लेकिन ध्रुव जुरेल भी नॉट आउट गए, और वो जो एक क्लोज स्ट्रीक देके गए राजस्थान रॉयल्स को। इंपॉर्टेंट ये है कि ये फॉर्म कंटिन्यू करनी पड़ेगी राजस्थान रॉयल्स को, क्योंकि अब शुरुआत जो है राजस्थान रॉयल्स की वो बहुत कमाल की हुई है। शुरुआत जरूर कमाल की है, लेकिन हमेशा हम देखते हैं कि राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत अच्छी होती है, लेकिन वो जो उनका अंत होता है, जो उनका अंजाम होता है, वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं देखने को मिलता है। अब अगर आपने संजू सैमसन ने कप्तानी पारी खेली है, अपनी टीम को एकजुट किया है, तो अब इसको लास्ट तक लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स वन ऑफ द मोस्ट, मतलब मुझे लगता है बहुत अंडररेटेड टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन अंडररेटेड बहुत है। सबको लगता है कि राजस्थान रॉयल्स, हैदराबाद या पंजाब ये कभी ट्रॉफी नहीं जीत सकती, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने सबको गलत प्रूफ किया है, और
और हो सकता है कि इस बार भी संजू सैमसन का जो फॉर्म है, रेयान पराग का जो फॉर्म है और यशस्वी जायसवाल की भी थोड़ी थोड़ी झलकियां हमें नजर आई थी, जिस तरीके के वो शॉट अटेम्प्ट कर रहे थे। तो बैटिंग लाइनअप इनका बहुत स्ट्रांग, अब देखना होगा कि अब इस फॉर्म को कब तक कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल सही कहा श्वेता, कॉन्फिडेंस मिल चुका है राजस्थान रॉयल्स को, बट देन अगेन इस बार ये शुरुआत थोड़ी खास रही है श्वेता, क्योंकि बैलेंस नजर आया है टीम में, एज ए टीम परफॉर्म करी है राजस्थान रॉयल, कंसिस्टेंसी दिखानी है। बाकी टॉप 4 की दावेदार हमेशा से ही लगती है जब आप स्क्वाड पे देखोगे, बट देन अगेन एज ए टीम परफॉर्म नहीं कर पाती। अब खिलाड़ी आपके पास कमाल है, कॉन्फिडेंस आपके पास कमाल का है और कप्तान आपका परफॉर्म कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे मजे की बात तो श्वेता ये है कि जितने भी अंडररेटेड टीम्स थी, केकेआर, एसआरएच, राजस्थान रॉयल्स, सबकी ही शुरुआत कहीं ना कहीं बहुत डोमिनेटिंग हुई है। एटलीस्ट इन टीमों ने ये दिखा दिया है कि हम आईपीएल 2024 के लिए तैयार है। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।